नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में बच्चों के नाक से खून क्यों आता है, इसकी कौन कौन सी वजह होती है, कब यह नॉर्मल होता है और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, क्या क्या उपाय अपना करके बच्चे के नाक से खून आना बंद कर सकते हैं, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। आम बोलचाल की भाषा में नाक से खून आना को नक्सीर फूटना कहते हैं और इंग्लिश में इसे एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। ये 2 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र तक होता है। बहुत से बच्चों को ऐसा होता है और इसकी जो वजह होती है वो कभी कभी नॉर्मल भी होती है, जैसे कि स्किन का ड्राई हो जाना। जो नेजल पैसेज होता है, नाक के अंदर का जो पैसेज होता है, वो स्किन वहाँ की जो होती है वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है और स्किन ड्राई होने की वजह से वो फट जाता है, वहाँ पर चीरा जैसा लग जाता है। जैसे हमारे गाल पर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ज़रा सा भी हवा वगैरह लगता है या फिर गर्मी लगती है तो उनकी स्किन पर यहाँ पर देखिए आप ऐसा हल्का सा एकदम ड्राई हो जाता है, खुरदरा सा हो जाता है, ओंठ फट जाते हैं। तो इस तरह की समस्या होती है तो आप उसे चेक करिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे उंगली डालते हैं नाक में, या फिर स्किन ड्राई होने की वजह से डालते हैं, या फिर किसी को दे करके डालते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चेक करने के लिए डालते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट है, क्या है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चे अगर उंगली डाल देते हैं तो उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और कभी कभी हम काटना भूल जाते हैं। बच्चों के नाखून तो हर हफ्ते में बढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे ने अगर उंगली डाला तो यहाँ पर जो नेजल पैसेज है वहाँ पर इस मतलब पैसेज के बीच में भी कहीं लग सकता है और जो नाक की नसें होती हैं वहाँ पर भी लग सकता है। तो इससे भी नाक से खून आता है। इसके अलावा बच्चा अगर खेलते खेलते ज़रा सा भी इस तरह से गिर जाता है तो नाक के ऊपर पूरे सिर का भार आ जाता है, तो यहाँ की नसें जो होती हैं फूट जाती हैं, तो इसकी वजह से भी नाक से खून आता है। इसके अलावा बच्चा अगर किसी चीज़ से खेल रहा है, कोई नुकीली चीज़ है, उसने खेलते खेलते अचानक से गलती से इस तरह से मार लिया या फिर अंदर की तरफ चुभ गया, तो इससे भी यहाँ का जो पैसेज होता है वो डैमेज होता है और उसकी वजह से नाक से खून आता है। तो ये तो कुछ नॉर्मल वजहें हैं। इसके अलावा जो वेदर चेंज होता है, मौसम अचानक से अगर ठंडा से गर्म हो गया या फिर गर्मी से ठंडी ऐसा मौसम हो गया, तो इसकी वजह से भी वहाँ की स्किन जो होती है वो क्रैक हो जाती है, तो इसकी वजह से भी नाक से खून आता है। ज़्यादा गर्म मौसम है तो अक्सर नक्सीर फूटने की समस्या होती है और अगर ऐसा आपके आसपास मौसम आपको दिख रहा है कि एकदम से गर्मी है तो आप बच्चे को भरपूर पानी पिलाइए। पहली बात, एक जो बेल का फल आता है वो फल, या फिर जो आम का एक बनाते हैं कुछ, उसको आम रस ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, पना बोलते हैं उसको, तो वो बना करके पिलाइए। इससे बच्चे का जो बॉडी है वो काफ़ी ठंडक महसूस करती है, तो ये जो समस्या होती है बच्चों में स्किन ड्राई होने की, ये नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की नाक से खून आना देख करके घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, बच्चे को अचानक से नाक से खून आ रहा है। तो आप पहले चेक करिए। अगर बच्चे को किसी चीज़ से जख्म लग जाए, यानी बच्चा अगर सिर नीचे की तरफ किया और अचानक से उसको चोट लग गई, या फिर चलते फिरते वो गिर गया तब उसको चोट लग गई, तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बच्चा गिरा, इसकी वजह से नक्सीर फूटी है और ब्लड आ रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं कुछ उपाय बताऊंगी, उसे अपना करके आप बच्चे की नाक से खून आना बंद कर सकती हैं। और अगर बच्चे ने उंगली चुभाया है और खून आ रहा है, आप रोया नहीं और आपने देखा भी नहीं, आपने सिर्फ ब्लड आते हुए देखा, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों आ रहा है, तो आप बच्चे के नाखून चेक करिए। अगर बच्चे ने नाखून अंदर डाला होगा उंगली, तो उसके नाखून के आसपास आपको म्यूकस थोड़ा बहुत लगा हुआ दिखाई देगा, या फिर उंगली उसकी थोड़ी बहुत गीली दिखाई देगी, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने उंगली अंदर किया है। अब बच्चा ये किसी को दे करके भी कर सकता है और स्किन ड्राई होने की वजह से भी कर सकता है। अगर बच्चे ने किसी को दे करके किया है तो आप उसको प्यार से पूछिए, पहला फुसला करके पहले उसका ट्रीटमेंट आप कर दीजिए। जो नाक से खून आ रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह से सिर को इस तरह से करके यहाँ पर ये उंगली जो होती है अंगूठा और तर्जनी, उससे इस तरह से यहाँ पर हल्का सा दबाव देना चाहिए। लेकिन उस समय आप बच्चे को समझा दीजिए कि अपना मुंह खुला रखिए। अगर बच्चा इतना छोटा है कि उस खुद से नहीं समझ सकता है तो आप इस तरह से उसके मुंह को ऐसा प्रेस करेंगी तो वो खोल लेगा।
और यहाँ से आप इस तरह से दबाइए, हल्का सा, एकदम ज़ोर से मत दबाइएगा कि बच्चे का दम घुट जाए। हल्का सा आप इस तरह से दबाएंगे तो जो नाक की नस फूटी हुई है वो खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो आइस क्यूब होता है यानी बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है उसको आप एक कपड़े में लपेट करके यहाँ पर सेक दीजिए ताकि खून जम जाए और खून निकलना बंद हो जाए। इसके अलावा जो आइस का टुकड़ा है उसे आप डायरेक्ट लगाने के बजाय जो ठंडा पानी होता है बर्फ़ का, उसमें कॉटन के सॉफ्ट कपड़े को भिगो करके आप इस तरह से हल्का सा यहाँ पर सेक दीजिए ताकि खून आना बंद हो जाए। तो ये कुछ उपाय थे जिससे आप बच्चे का खून आना पहले बंद कर दीजिए और उसके बाद में बच्चे को पूछिए कि ये कैसे हुआ, तुमने किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से अंदर टच किया जिसकी वजह से चोट लगी, या फिर तुमने नाखून अंदर डाला तो क्यों डाला, तुमको अंदर खुजली हो रही थी, या फिर तुमने किसी को दे करके इस तरह से किया। अगर उसने किसी को दे करके किया है तो उसको बताइए कि इस तरह से दोबारा अगर किया तुम्हें नाक में से खून आएगा तो हमें डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा, तो इसलिए दोबारा ऐसा मत करना और इसका फिर चेकअप करवाना पड़ेगा और डॉक्टर भी तुमको सुई लगाएंगे तो बच्चा मान जाएगा। अगर किसी चीज़ से बच्चे को गलती से लग गया है तो आप उसको समझाइए कि ऐसे खिलौनों से न खेलें और झटके से इस तरह से, जैसे कि अगर बच्चा ने सिर इस तरह से कर दिया और उसे जख्म लगा है तो उसको समझाइए कि आइंदा से सावधानी के साथ खेलें। तो ये तो कुछ नॉर्मल वजहें थी और ये जो मैंने बताया घरेलू उपाय जिससे कि आप खून आना बंद कर सकती हैं। अब जो डॉक्टर के पास जाने की बात आती है तो अगर बच्चे को जैसे कि पोस्टीरियर जख्म लगता है, बच्चा गिर गया अचानक से और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगी है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए। थोड़ा बहुत खून आता है तब आप घरेलू उपाय अपनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा खून आता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए। इसके अलावा बार बार खून आता है, यानी एक दिन तो चलो स्किन ड्राई होने की वजह से या बच्चे ने जख्म लगा लिया, किसी चीज़ से घाव लग गया या गिर गया, इसकी वजह से आया तो कोई बात नहीं है, आप घरेलू उपाय अपनाइए। लेकिन एक दिन आपने ब्लडिंग देखी, फिर 2-4 दिन बाद ब्लडिंग हुई, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए, क्योंकि ये किसी गंभीर समस्या का भी लक्षण हो सकता है। विटामिन सी की कमी से भी कभी कभी बच्चों के नाक से खून आता है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से नाक से खून आता है। कभी कभी ये अनुवांशिक भी होता है, यानी आपके घर में किसी को अगर ऐसी समस्या रही हो तो बच्चे को हो सकता है। और कभी कभी खून अंदर जम जाता है, इसकी वजह से भी नाक से खून आता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर बार बार बच्चे के नाक से खून आ रहा है, तो कभी गिर गया, स्किन ड्राई है, बच्चे ने चोक लिया है या फिर किसी खिलौने से उसे लग गया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। जो उपाय बताया है उससे अपनाइए। बच्चे की स्किन अगर ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे ने अंदर उंगली किया है, बच्चे को आप पूछिए उसको खुजली हो रही थी तब उसने किया है, तो आप बच्चे को जो नेजल सलाइन ड्रॉप आता है उसे दिन में 2-3 बार यूज करिए, बच्चे की नाक में डालिए ताकि उसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। और अगर म्यूकस वगैरह जमा था उसे निकालने के चक्कर में बच्चे ने ऐसा किया है तो म्यूकस किस तरह से आपको क्लीन करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं मेरे चैनल पर। और बच्चे के नाक का म्यूकस जो है उसे अच्छी तरह से साफ़ करती रहिए ताकि बच्चा दोबारा ऐसी गलती ना करे। और बच्चे को नहलाने के बाद में जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, 2-3 ड्रॉप आप जो बच्चे की नाभि यानी बेली बटन होती है वहाँ पर डाल दीजिए और अच्छी तरह से इस तरह से फैला दीजिए। तो इससे भी पूरे जो बॉडी की स्किन होती है उसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकती हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपके बच्चे के, भगवान न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नॉर्मल है या नहीं, इसे आप समझ करके उचित इलाज करेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।